राधे राधे बच्चों, कैसे हो आप सभी। अपने कक्षा 10 की मैथ दूसरा चैप्टर चल रहा है, दूसरी प्रश्नावली। और कल बीच में लाइट चली गई थी तो बंद करनी पड़ेगी क्लास। अपने एग्जाम्पल नंबर 5 चल रहा था। एग्जाम्पल नंबर 5 में ये दे है, एग्जाम्पल नंबर 5 है। एग्जाम्पल नंबर 5 में ये दे रखा है पी एक्स कोई बहुपद है 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3, और इसके शून्यक दे रखे हैं 3 है, -1 है और माइनस का 1/3 है। ये इसके शून्यक है। ये अपने जांच करनी है। ये क्वेश्चन बोल रहा है भी जो अपने सिद्ध करना है भी ये जो बहुपद है, जो पोलिनोमियल है, इसके शून्यक ये है। एक तो ये जांच करनी है भी इसके शून्यक ये तीनों है, क्योंकि x की पावर 3 है तो इसका मतलब x के 3 मान आएंगे, यानी शून्यक 3 आएंगे। जो अपने देख लिया 3 आएंगे, तो दे रखा भी ये तीनों क्या है, इसके शून्यक है। ये अपने जांच करनी है भी है या नहीं है। एक नंबर केस नंबर फर्स्ट तो ये है भी अपने जांच करेंगे भी शून्यक है या जीरो, ये इसके है या नहीं है। फिर 2 नंबर ये अपने ये करना है जो अपने करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में किया है, वे इसके गुणांक और शून्यक के बीच में संबंध स्थापित करना, रिलेशन है ना, रिलेशन बिटवीन के जीरोज और शून्यक, इन दोनों के बीच में जीरोज और गुणांक कोफिशिएंट और जीरोज के बीच में अपने रिलेशन संबंध स्थापित करना है इसके लिए। और इसके लिए अपने कल बताया भी था, इतना बता दिया था भी रिलेशन शून्यक अपने देखेंगे तो 3 शून्यक मानेंगे इसके अंदर, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा। इसके लिए क्योंकि एक्स के 3 मानेंगे तो एक अल्फा एक बीटा एक गामा 3 मान लेंगे। तो इनके तीनों के बीच में संबंध क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो क्या होगा -b/a। फिर दूसरा होगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, ये हो जाएगा c/a। फिर हो जाएगा अल्फा बीटा गामा तीनों का गुणा, यानी पहले 1 का गुणा और योग, फिर 2 का गुणा और योग, फिर 3 का गुणा योग, फिर 3 की संख्या तो 3 का गुणा। और अपने 4 के लिए भी कल देखा था, 4 के लिए भी देखा था। तो ये ऐसे क्रम चलता है, पहले माइनस फिर प्लस फिर माइनस, यानी b/a उल्टा, b/a फिर c/a फिर d/a। तो पहला माइनस फिर प्लस फिर माइनस, ऐसे चलता है, माइनस प्लस माइनस, है ना, तीनों के लिए। यानी ये तो है शून्यक और गुणांकों के बीच में, ये तो शून्यक है, ये अल्फा बीटा गामा मान लेंगे, ये शून्यक, और ये गुणांक है। गुणांक यानी ये -b का मान, ये a का मान, c का मान, d का मान, यहाँ से गुणांक हो जाएंगे। यानी गुणांक अपने देखे तो यहाँ पे a का मान क्या है, 3 है, b का मान देखेंगे तो -5 है, c का मान देखेंगे तो -11 है, और d का मान देखेंगे तो -3, a b c d। ठीक है। अब केस नंबर फर्स्ट देखेंगे अपने क्या भी इसके शून्यक है या नहीं। शून्यक की जांच, यानी शून्यक है या नहीं है। तो अपने शून्यक है या नहीं, तो ये इसको पहला मान है x = 3, ये है या नहीं, है या नहीं। इसका जांच करने के लिए क्या कंडीशन है भी, अपने क्या x का मान मानेंगे, ये x का मान इसके अंदर रखेंगे, और इस समीकरण का हल कितना होना चाहिए, 0। अगर इस समीकरण का हल 0 है तो अपने कह देंगे ये शून्यक इसका 1 है ना। मैंने पहले भी बताया था, अभी कोई शून्यक पूछे, शून्यक का मतलब शून्यक यानी शून्य, क्या को बोला एक बार, शून्यक यानी शून्य, जीरोज यानी जीरो, है ना, जीरो यानी जो समीकरण को जीरो कर दे, जो समीकरण को शून्य कर दे, वही उसका क्या है, शून्यक है, वही जीरोज है, अपने पहले बताया था। और x की घात 2 है तो 2 शून्यक होंगे, 3 है तो 3 शून्यक होंगे। अब x की घात 3 है तो इसके 3 शून्यक का अपनी जांच करनी है भी तीनों इसके शून्यक है या नहीं है। अब जांच कैसे करेंगे भी, एक एक मान रखते जाएंगे, पहले x का मान 3 रखेंगे, 3 3 3, इसका समीकरण का हल 0 आना चाहिए, 0 आ गया तो अपने बोल देंगे भी ये 3 क्या है, इसका शून्यक है। फिर -1 रखेंगे x की जगह, अगर फिर 0 आ गया तो अपने कह देंगे -1 भी इसका शून्यक है। फिर -1/3 रखेंगे, फिर -1/3 भी अपने लिख देंगे भी ये इसका शून्यक है। ठीक है। अब जांच करने के लिए अपने क्या करेंगे, px की जगह अपने क्या करेंगे 3, भी जहाँ जहाँ x है वहाँ अपने क्या करते जाएंगे, 3 रखते जाएंगे। तो 3 की क्यूब -5, 3 की स्क्वायर -11 × 3 -3, तो 3 इंटू, अब 3 की क्यूब है, इसका मतलब क्या है, ये 3 बार है, 3 की क्यूब है इसका मतलब 3 बार है, -5 गुणा
ये 3 की स्क्वायर है यानी 3 2 बार गुणा करना है, -11 इंटू ये 3 एक बार, ये तो 3 का 3 -3। अब इनका गुणा 3 3 9 9 27 27 दिया 81, गुणा करेंगे तो 3 का 3 से, 3 का 3 से पहले गुणा करेंगे फिर 9 आ जाएगा, 9 का 3 से गुणा करेंगे तो 27 आ जाएगा। ठीक है, 27 का 3 से गुणा करेंगे तो 81 आ जाएगा। ऐसे -5, फिर 3 का 3 से गुणा करेंगे 9 आ जाएगा, 9 का 5 से गुणा करेंगे तो फिर -11 को 3 से गुणा करेंगे 33 माइनस का 3, इनको ये माइनस माइनस वाले एक साथ में, माइनस माइनस वाले एक साथ में, ये क्या हो जाएंगे, ये माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का 45 माइनस का 33 माइनस का 3, तो माइनस का 33 और माइनस का 3 ये क्या हो जाएगा माइनस का 36, और माइनस का 36 और 45 को जोड़ेंगे तो 81। एक ये प्लस का है एक माइनस का है, तो प्लस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा सिर्फ 0। यानी ये क्या है x बराबर 3, ये क्या है x बराबर 3, x बराबर 3 ये क्या है एक शून्यक है, जीरोज है, x बराबर 3 तो शून्यक है। ऐसी सभी जांच करनी है। अब x बराबर -1 लेंगे, x बराबर -1 के लिए तो p x की जगह -1 बराबर 3, x की जगह -1 -5, x की जगह -1 -11, x की जगह -1 माइनस का 3। अब इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, अब -3 3 बार गुणा हो जाएगा, -1 गुणा -1, फिर माइनस का 5, अब गुणा -1 का 2 बार गुणा हो जाएगा। ठीक है, जैसे 3 का था, फिर -11 इंटू -1 फिर माइनस का 3। अब 3 ये -1 3 बार है, तो -1 का -1 से गुणा करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और 1 का 1 से करेंगे तो 1, फिर 1 का 1 से करेंगे तो 1, और ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया तो प्लस माइनस माइनस, यानी माइनस का 1 आ गया, माइनस का 1 को 3 से गुणा करेंगे तो माइनस का 3। ऐसे ये -1 ये माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, और 1 का 1 1, ये प्लस का 1 ये माइनस का 5, तो क्या आ जाएगा माइनस का 5। ये माइनस और माइनस 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 क्या हो गया प्लस, और 11 का 1 से गुणा करेंगे तो 11 और माइनस का 3। अब प्लस के 11 है, और ये 5 और 3, और ये 3, ये 3 है, ये 5 है, ये 3, ये माइनस के है, तो 5 और 3 और ये 3, ये क्या हो जाएगा माइनस के 11, और ये क्या हो जाएगा प्लस का 11। एक तो हो जाएगा माइनस का 11, एक हो जाएगा प्लस का 11, ये प्लस का 11 था ही, और 5 3 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 11, है ना। 5 और 3 8, 8 और 3 11। ठीक है, तो माइनस का 11 प्लस का 11 कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा 0, क्या बचेगा 0। यानी अपने लिख सकते हैं यहाँ पर x बराबर -1 भी क्या है इसका एक शून्यक है। ऐसे अपने हल करना है, नीचे तक दिख रहा है ना, ठीक है, लगभग दिख रहा है। ये क्या है शून्यक है, तो x बराबर -1 भी क्या है शून्यक है। थोड़ा स्क्रीन जूम कर लेना, अगर नहीं दिख रहा है तो छोटा लिखा हुआ था, इस बार अब बड़ा लिख देंगे अपने, x बराबर -1/3 के लिए। ये हो गया x बराबर 3 के लिए, x बराबर -1 के लिए क्या है ये 0 शून्यक है, दोनों ही क्या शून्य का। अब हम x बराबर -1/3 के लिए चेक करेंगे, यानी कोई भी चाहे द्विघात समीकरण के लिए पूछे, चाहे किसी के लिए भी अगर बोल दे भी ये इसका मूल है जांच कीजिए, या इसका हल है तो जांच कीजिए, अपने से बोल दे भी इस समीकरण का हल है जांच कीजिए, या इसके शून्यक है जांच कीजिए, या बोल दे इसके मूल है जांच कीजिए, तो अपने जांच क्या करना है वो समीकरण के अंदर रख देंगे बस। या अपने ऐसे बोल दे भी इस समीकरण को, इस इक्वेशन को, जो ये संख्या दे रखी है, जो मान दे रखे हैं, जो बिंदु दे रखे हैं, वो क्या इस समीकरण को क्या करते हैं संतुष्ट करते हैं, तो भी अपने क्या सेटिस्फाई करते हैं, तो भी संतुष्ट करते हैं, तो भी अपने क्या करेंगे x के मान रखते जाएंगे, x का मान अंदर रखते जाएंगे, 0 आना चाहिए, अगर 0 आ गया तो वो क्या है समीकरण को सेटिस्फाई करते हैं। अब अपने ले लेंगे x बराबर -1/3, x बराबर -1/3 के लिए अपने जांच करेंगे। ठीक है, पी एक्स की जगह -1/3 बराबर 3 -1/3 के क्यूब -5 -1/3 की स्क्वायर -11 इंटू -1/3 -3। अब 3 इंटू
ये हो गया माइनस का 1/3 गुणा माइनस का 1/3 गुणा माइनस का 1/3, ये माइनस का 5, और इसको लिखेंगे माइनस, ये 3 दो स्क्वायर है तो माइनस का 3 माइनस का 1/3 दो बार, माइनस का 11, और ये माइनस का 1/3 सिर्फ एक बार, ये तो एक बार माइनस का 3। अब ये बेसिक करा रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ, आप 10 में, तो बाकी ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ डायरेक्ट अपने क्या कर सकते हैं, क्यूब, जैसे 1/3 है और इसकी क्यूब है तो अपने क्या करेंगे, भी 1 की क्यूब यानी 1, और 1/3, 3 की भी क्यूब, 1 की क्यूब और 3 की क्यूब दोनों करेंगे, तो 1 की क्यूब तो 1 और 3 की क्यूब 27, ऐसे लिख देंगे डायरेक्ट। ठीक है, अब आप फिर ऐसे लिख दो, फिर किसी के दिमाग में नहीं आएगा क्या कर दिया। अब गुणा करते तो अपने क्या करते, ऊपर का ऊपर से, ठीक है, ऊपर का ऊपर से। और एक चीज़ और माइनस है, और ऊपर विषम संख्या है, जैसे 1 3 5 7 माइनस है तो बाहर भी क्या आ जाएगा, माइनस ही आएगा। और ऊपर अगर माइनस के ऊपर अगर प्लस है, प्लस सम संख्या है 2 4 6 8 इस तरह है, तो अपने 2 1 की स्क्वायर है तो 1, प्लस माइनस है तो बाहर क्या आएगा, प्लस ही आएगा, अगर ऊपर स्क्वायर है तो। अगर ऊपर विषम संख्या है, विषम संख्या तब माइनस बाहर आएगा, अगर सम संख्या है तो प्लस का आएगा। ठीक, प्लस का क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस माइनस गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसलिए सम संख्या होती है तो प्लस होती है। और विषम संख्या माइनस क्या होता है कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, फिर ये प्लस हो गया, फिर आगे माइनस है तो प्लस का माइनस से गुणा करेंगे तो वापिस क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है ना। पहले भी एक बार लिखा है, जब प्लस का गुणा प्लस के साथ करते हैं तो प्लस आता है, ठीक है, माइनस का गुणा माइनस के साथ करते हैं तो प्लस आता है, माइनस माइनस है प्लस, और प्लस माइनस का गुणा प्लस के साथ करते हैं तो क्या आता है, माइनस का प्लस के साथ करते हैं तो माइनस। ठीक है, ये 3 चीज़ ज़्यादा जरूरी है, अगर चौथी भी देखना चाहिए तो पहले प्लस आ जाए बाद में माइनस आए तो माइनस ही आएगा, यानी अलग अलग संख्या है तो माइनस आएगा, अलग अलग संख्या है तो माइनस आएगा, अगर सेम सेम है तो प्लस आएगा गुणा के अंदर, सेम सेम है तो प्लस आएगा गुणा के अंदर। ठीक है, यही चीज़ अपने जोड़ के लिए लिखना चाहो तो लिखना एक साइड में, यही चीज़ प्लस के लिए चलती है भी, कोई भी दो संख्या एक माइनस किया है और बीच में प्लस करना है तो अगले वाली संख्या प्लस क्या है, अगले वाली संख्या प्लस क्या है, एक संख्या माइनस क्या है, एक संख्या प्लस क्या है और बीच में क्या है, प्लस करना है। ठीक है, या फिर अपने क्या, पहली संख्या जैसे माइनस क्या है, दूसरी संख्या क्या है, प्लस की है। अब इनमें क्या करना है, जैसे एक माइनस है एक प्लस है तो क्या होगा, माइनस होगा, जैसे माइनस का गुणा प्लस के साथ करते हैं तो क्या आता है, माइनस आता है। वैसे माइनस और प्लस है दो संख्या, अब होगा क्या, माइनस होगा, घटेगी तो दो में से एक जाएगा तो एक बचेगा, फिर निशान बड़ी संख्या का आएगा, जैसे ये दो बड़ी है एक छोटा है तो निशान क्या आ जाएगा, बड़ी संख्या का प्लस का। अब चाहे माइनस इस साइड हो प्लस इस साइड हो कोई प्रॉब्लम है नहीं। जैसे माइनस का 3 और माइनस का 3 है, अब दोनों माइनस माइनस है, दोनों ही क्या है, माइनस माइनस है, दोनों सेम है, माइनस का गुणा माइनस के साथ करेंगे तो क्या आएगा, प्लस आएगा। ठीक है, अब माइनस दोनों ही माइनस है, माइनस में से माइनस करना है तो जुड़ेगी संख्या, 3 और 3 6 हो जाएगा, अब दोनों ही माइनस के तो बाहर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, ऐसे चलता है नियम में, गणित में। अब इसका आगे गुणा करना, अब अपने क्या करें, माइनस को माइनस से गुणा किया प्लस हो जाएगा, और प्लस का माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस आ जाएगा, ये संख्या प्लस की है तो प्लस का माइनस आगे क्या आ जाएगी, माइनस आएगा, संख्या में उत्तर क्या आएगा, माइनस। अब ऊपर 3, ये प्लस बटा में 3 है तो कैंसिल अपने कर सकते हैं, भी ऊपर है नीचे गुणा के अंदर बीच में गुणा का निशान है तो अपने ऐसे दो संख्याओं को काट सकते हैं, काट दिया, तब ऊपर क्या बचेगा, सिर्फ एक एक एक, तो ऊपर क्या बचेगा, सिर्फ एक, और नीचे क्या, ये 3 और 3, ये 3 कैंसिल हो गया, ये 3 भी कैंसिल हो गया तो 3 और 3 9 बच गए। ठीक है, माइनस का, अब ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, और ये प्लस, ये माइनस माइनस, ऊपर ये 5 है, एक है, एक है, एक का गुणा एक के साथ एक, और 5 का गुणा आगे करेंगे तो ये 5, अब 3 का गुणा 3 9। ठीक है, माइनस 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 क्या हो गया, प्लस, माइनस का गुणा माइनस के साथ करेंगे तो क्या देगा, प्लस, 11 का एक के साथ करेंगे, ऊपर की संख्या को ऊपर के साथ गुणा, अब नीचे इसकी गुणा है नहीं, 3 ही बचा, सिर्फ 3, और ये माइनस का 3, सिर्फ माइनस का 3। अब इनका लेना है अपने एलसीएम, अब इनका क्या लेना है, एलसीएम लेना, तो अपने थोड़ा सा आसान कर लेते हैं, इन दोनों को साथ में ले लेते हैं और इन दोनों को एक साथ में ले लेते हैं। फिर मैंने बताया था अभी एलसीएम लेते हैं तो अपने क्या करते हैं, भी नीचे अगर दोनों सेम संख्या है, नीचे दोनों सेम संख्या तो सिर्फ एक बार लिख देंगे, वही संख्या एक बार लिख दी, अब ऊपर वो वैसे वैसे, बीच में माइनस है तो माइनस, अब ये संख्या भी माइनस की आती है, ये संख्या भी ऊपर माइनस के आ गई। ठीक है, प्लस 11, अब ये 3 है, सिर्फ इसके नीचे कुछ नहीं है तो 3 को अपने इसके साथ गुणा कर देंगे, 3 का 3 के साथ गुणा किया 9, और बटा में 3 लगा देंगे। ठीक है, अब ये माइनस का 1 और माइनस का 5 जुड़ जाएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा, 1 और 5 6, और माइनस है तो बाहर माइनस,
बटा में 9 और प्लस अब 11 में से 9 माइनस कर देने, 11 में से 9 चले जाएंगे, ठीक है, 2 बच जाएगा, बटा में 3 बच जाएगा, बटा में 3। निशान क्यों प्लस का आएगा, क्योंकि ये 11 प्लस का है, माइनस का 9 है, घटेगा, लेकिन बड़ी संख्या का निशान नहीं है, 11 प्लस का है तो प्लस, ठीक है। अब आगे देखो, आगे अब एलसीएम वगैरह लेने की जरूरत नहीं, 3 के पहाड़े से अपने इसको काट सकते हैं, दोनों 3 की टेबल में, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, जहाँ तक कट रहा है। भाई 3 की टेबल को 2 तक पढ़ते हैं तो 6 आता है, 2 बच गया, 3 की टेबल को 3 तक पढ़ते हैं तो 9 आता है, तो 3, 2/3। अब देखो ये 2/3, ये भी 2/3, लेकिन ये प्लस का है और ये माइनस का, तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, बच क्या सिर्फ 0, 0 बच गया था, तो अपन लिख सकते हैं अभी, तो क्या है, x बराबर माइनस का 1/3 भी क्या है, एक शून्यक है, क्या ये शून्यक है, ठीक है। अब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसके अंदर शून्यक के चेक करने में। ये हो गया, नोट कर लेना, वीडियो रोक कर, वीडियो रोको और नोट करो, ठीक है। आगे चली गई है तो क्लास पीछे करो थोड़ी सी वापिस, है ना, स्क्रीन पर 2 बार राइट से क्लिक करोगे पीछे आ जाएगी, फिर अगर पूरा दिख रहा है वहाँ पर रुका और नोट किया। अब अपने कह सकते हैं अतः दिए पी एक्स ये पी एक्स बहुपद दे रखा है, पी एक्स के शून्यक क्या हो जाएंगे, 3 -1/3 है, ठीक है, ये लिख देना। अब शून्य की ये है तो अपने इनके बीच में क्या निकालना है, अब संबंध निकालना है, शून्यकों और जीरोज के बीच में अपने क्या निकालना है, शून्य निकालना है। अब ये खत्म हो गया, केस नंबर फर्स्ट खत्म हो गया। अब केस नंबर सेकंड अपने, यानी ये निकालना है, ये साइड में लिखा हुआ है। अब केस नंबर सेकंड आ गया, अपने भी संबंध निकालना है शून्यकों और जीरो के बीच में, शून्यकों व गुणांकों के बीच में संबंध, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, ठीक है, जीरोज और कोफिशिएंट। अब इन दोनों के बीच में संबंध निकालना है, इंग्लिश वाले लिखना रिलेशन बिटवीन ऑफ जीरोज एंड और कोफिशिएंट, ठीक है। अब अपने पहले अल्फा माना, अल्फा बराबर अपने मान लेते 3, बीटा बराबर मान लेते हैं -1 और गामा बराबर मान लेते हैं -1/3। तो पहला होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होगा, -b/c, -b/a है या नहीं, अपने चेक कर लेते हैं। चेक करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कर लेते हैं। अल्फा का मान 3, गामा का मान प्लस गामा का मान -1 प्लस बीटा का मान गामा बीटा का मान माइनस का, गामा का मान 1/3, अल्फा का मान अल्फा का मान 3, बीटा का मान -1 और गामा का मान 1/3। इन सब को हल करेंगे, इन सब को हल करेंगे तो 3 प्लस माइनस माइनस का 1 प्लस माइनस माइनस का 1/3, तो इसे हल किया। तो अब इसको हल करेंगे तो अब इनके नीचे कुछ नहीं है, तो अपने क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो ये 3 का इसके साथ भी गुणा हो जाएगा, इसके साथ भी गुणा हो जाएगा, तो 3 का 3 के साथ गुणा करेंगे 9, माइनस का 1 का 3 के साथ करेंगे तो 3, माइनस का 1 क्योंकि 1/3 है और सब के बटा में 3, इस तरह एलसीएम। अब एलसीएम की किसी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, और 3 ये 1 माइनस के दोनों तो जुड़ जाएंगे दोनों, तो क्या आ जाएगा -4, ये 9 है, ये 4 हो जाएगा, ये दोनों जुड़कर यहाँ पर कर देता हूँ, -4 हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा, दोनों माइनस का तो -4 बटा में 3। तो अब ये माइनस प्लस का 9 और माइनस का 4 तो दोनों घट जाएंगे, 9 में से 4 चला जाएगा तो 5, तो ये क्या बचेगा 5/3, क्या बचेगा 5/3। अब अपने इसको माइनस का b/, अब ये पहले इसको हल किया था, अब b/a को हल कर लेते हैं। तो माइनस b का मान क्या है, यहाँ पर माइनस का 5 है और a का मान क्या है 3 है, a का मान क्या है 3, ये b तो माइनस का तो ये फॉर्मूले के अंदर है, और b का मान क्या माइनस का 5 है, तो -5 ब्रैकेट के अंदर लिखे थे, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, माइनस माइनस प्लस, और क्या बचेगा 5/3, 5/3। अब इन दोनों को देखें तो तब लिख सकते हैं अभी आता है
ये ऐसे करना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस का बी बटा ए बराबर क्या आ गया 5/3। ये संबंध है पहला, ठीक है, ये पहला संबंध आ गया फर्स्ट नंबर। अब सेकंड नंबर ये निकालेंगे, फिर थर्ड नंबर ये निकालेंगे, ऐसे तीनों संबंध निकालने हैं, ठीक है। ये एक हो गया, लिख लेना संबंध ऐसे, इसमें समान रखना है और हल करना है, दोनों बराबर आने चाहिए, दोनों बराबर ही आएंगे, दोनों बराबर ही आएंगे। अब दूसरा कंडीशन, दूसरे के अंदर अभी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा बराबर क्या होगा सी बटा ए, सी बटा ए। तो अपन पहले इसको हल कर लेते हैं। भी अल्फा बीटा, अल्फा का मान है 3, ये अल्फा अच्छा यहाँ पर लिख लेते हैं, बार बार साफ करने क्या, अल्फा और बीटा का मान -1 और गामा का मान -1/3। पहले लिखा था, पहले लेकिन साफ होंगे ना, यहाँ पर लिख दिया संबंध अपने संबंध, जहाँ अल्फा बीटा गामा का मान दिया, ठीक है, ए बी सी ऊपर लिखा हुआ है, या तो यहाँ पर अल्फा बीटा लिख लेना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये अल्फा का मान 3 गुणा बीटा का मान क्या -1 प्लस बीटा का मान -1 गुणा गामा का मान -1/3, ठीक है, प्लस अल्फा का मान 3 गामा का मान -1/3। अब ये 3 प्लस का, ये माइनस का है तो माइनस का, प्लस माइनस माइनस, 3 का 1 के साथ गुणा तो 3। अब ये माइनस का, ये माइनस का माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, बाहर भी प्लस तो प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो 1 का 1 के साथ गुणा 1 और बटा में 3, ठीक। अब प्लस, ये प्लस का, ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, 3 से 3 अपने काट सकते हैं क्योंकि बीच में गुणा का निशान है, तो 3 से 3 कट गया तो क्या बचेगा सिर्फ -1, ठीक है। अब इसको अपने आगे हल करें, तो ये माइनस का 3 नहीं है, माइनस का 1 है, तो माइनस का क्या हो गया 4, प्लस का ये 1/3 है, इन दोनों का अपने एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 3 का गुणा हो जाएगा 4 के साथ, तो माइनस का 12, 4 को 3 से गुणा करेंगे 12, ये ऊपर प्लस का 1 बटा में क्या आ गया 3, ये 3 का इसके साथ गुणा कर देंगे और ऊपर वैसा 1, तो 1 के नीचे 3 है तो 1 वैसा वैसे, और पूरे के नीचे 3 लिख देंगे, तो ये आ गया एलसीएम। तो अपने पास क्या आ गया, अब ये 12 माइनस का, ये प्लस का 1 का तो घट जाएगा, तो 11 बचेगा, 12 में से 1 गया 11, लेकिन निशान 12 बड़ा है, माइनस का है तो माइनस ऊपर, नीचे 3 वैसे वैसे। अब वैसे ही अपने इसको हल करेंगे c बटा a को, तो c का मान क्या है -11 और बटा a का मान क्या है 3 है, और ये दोनों देखो देखो बराबर है, तो बराबर है तो अपने लिख सकते हैं। अतः आपको क्या करना है, ये पार्ट इसके नीचे ही करना है, ये पार्ट आप इसके नीचे ही कर देना, फिर लास्ट में इसके नीचे लिख लेना। अतः क्या होगा अल्फा बीटा गामा प्लस अल्फा गामा बराबर क्या है सी बटा ए का मान क्या है 11/3, दोनों क्या है बराबर है। ये संबंध स्थापित करना भी, दोनों का मान बराबर आना चाहिए और दोनों का मान क्या आ रहा है बराबर आ रहा है, अपने हल कर मान रख के हल करके देख लिया, ठीक है। अब आगे ये दूसरा कंडीशन, दूसरी संबंध भी स्थापित कर दिया आपने, नोट कर लेना। ये साइड में हटकर टाइम इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि आपके पास ऑप्शन है अभी वीडियो रोको फिर नोट कर लो फिर वापस चला लो। ये 3 नंबर, तीसरा पॉइंट ये है भी अल्फा बीटा और गामा तीनों को गुणा करेंगे तो माइनस का d/a बराबर है। तो अब अल्फा बीटा गामा का गुणा कर दें, अल्फा का मान 3 है, बीटा का मान -1 है और गामा का मान -1/3 है, ठीक है। अब -1 माइनस प्लस हो जाएगा, गुणा है, सभी एक दूसरे एक गुणा में है, तो 3 से 3 अपने काट सकते हैं, तो क्या बच जाएगा सिर्फ 1 बच जाएगा, प्लस का क्या बच जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऊपर भी 1 और नीचे 3 कट गया तो 1 बच जाएगा, तो 1/1 यानी 1, ठीक है। अब वैसे ये माइनस का d/a, तो माइनस डी का मान क्या -3 है, डी का मान -3 है और ऊपर में a का मान भी 3 है, तो लिखा। अब माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, माइनस माइनस प्लस और 3 का 3 और बटा में 3, 3 से 3 कैंसिल कर दिया तो अपने पास बच क्या गया सिर्फ 1। तो अतः अपने लिख देंगे अतः अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस का d/a बराबर क्या है 1 है, तो तीनों बराबर है, अतः ये संबंध विस्थापित हो गया, गुणांकों और शून्यों के बीच में कोफिशिएंट और जीरोज के बीच में रिलेशन भी
स्थापित हो गया, रिलेशन भी अपने बता दिया, ये ऐसे करना है। ठीक है, ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 5 जो यहाँ तक ही था। अब अपने ये टॉपिक खत्म हो गया, अब अपने आगे वाली शुरू करेंगे, ये नोट कर लेना। अब अपने आगे वाला शुरू करेंगे। अब अपने आगे वाली प्रश्नावली वाले आगे वाला चैप्टर शुरू करेंगे जो 2.3 है, जो लास्ट है 2.3, जो इस चैप्टर, जो इस दूसरे चैप्टर का लास्ट है। चलो टाइम भी बहुत कम है, अपने इसका बेसिक देख लेते हैं थोड़ा बहुत, क्वेश्चन अपने कल शुरू करेंगे। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, विभाजन एल्गोरिथम चलेगा जो अपने पहले चैप्टर के अंदर देखा था, है ना, भाज्य बराबर वाला। भाज्य बराबर क्या था, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, है ना, डिवाइडेड डिवीजर, है ना, फिर क्वोशेंट और ये रिमाइंडर, ऐसे थे। इसको अपने और क्या मान सकते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो इसका मतलब ये है बी को बाहर, है ना, बी को बाहर यानी भाजक से भाग देना है, भाज्य अंदर आएगा यानी ए अंदर आएगा, ये ए है, और ये भागफल यानी क्यू है, क्यू बाहर आएगा, और शेषफल नीचे आर बचेगा, शेषफल नीचे आर बच जाता है। ये अपने बेसिक किया था। अब इसमें अपने क्या करना होगा, अपने क्या बहुपद दे रखे होंगे, ये पोलिनोमियल दे रखे होंगे, और एक और पोलिनोमियल होगा, इन दोनों को क्या करना है, भाग, जैसे एक्स स्क्वायर है प्लस एक्स है प्लस 3 है, और इसको अपने भाग देना है x प्लस 2 से, मान x प्लस 2 से भाग देना है। तो अब इन दोनों को भाग देना है, ये तो भाग के अंदर आएगा, ये भाग के बाहर आएगा, तो यानी भाग के अंदर आएगा वो क्या है, भाज्य। तो यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 बराबर क्या आएगा, फिर भाजक, भाजक यानी x प्लस 2, फिर इन दोनों को भाग देंगे तो वो आएगा q का मान, भागफल आएगा, है ना, क्वोशेंट आएगा तो वो q का मान आएगा, q जो भी आएगा, प्लस फिर r, कुछ भाग देंगे तो या तो हो सकता है पूरा पूरा चला जाए तो r का मान 0 आ जाएगा, या पूरा पूरा भाग ना जाए, पूरा डिवाइड ना हो तो r का मान कुछ ना कुछ आएगा, तो वो क्या आ जाएगा, शेषफल। इस तरह ये, और इन तीनों को अपने गुणा जोड़ करेंगे तो वापिस इसके बराबर आएगा, वापिस इसके क्या आएगा, बराबर आएगा। तो वो अपने कहेगा अभी एल्गोरिथम, विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से अपने सिद्ध कीजिए, ये विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से जांच करनी भी है या नहीं, इस तरह बराबर है या नहीं। तो अपने क्या करेंगे, भाग देकर फिर जो शेषफल आ रहा है, क्यू का मान आ रहा है ना, भागफल आ रहा है, इन तीनों को क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो इसके ऊपर वाले के क्या होगा, ये तीनों बराबर होंगे, तो बराबर होंगे। ठीक है, ये अपने जांच करनी। अब अपने कल देखेंगे भाग किस तरह देना है। इसको अपने इस बुक में इस तरह भी लिखा हुआ है, इसको अपने पी एक्स मान रखा है, इसको क्यू एक्स जी एक्स मान रखा है, इसको क्या मान रखा है, जी एक्स मान रखा है, गुणा इसको क्या मान रखा है, क्यू एक्स मान रखा है, और इसको क्या मान रखा है, प्लस आर एक्स मान रखा। ठीक है, ये अपने क्या पी एक्स दिया होगा, क्यू एक्स दिया होगा, कभी जी एक्स पी एक्स दिया होगा, जी एक्स दिया होगा, कभी अपने क्यू एक्स पूछेगा, कभी आर एक्स पूछेगा, या कभी क्यू एक्स और आर एक्स दोनों पूछ लेगा। यानी पी एक्स क्या एक प्रकार का ए है, जी एक्स क्या बी है, क्यू एक्स क्या क्यू है, और आर एक्स क्या है आर। इस तरह बुक में अपने 10वीं वाली इस चैप्टर के अंदर इस तरह भी दे रखा है, और ये अपने पहले चैप्टर के अंदर पढ़ा भी था, विभाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल भी देखा था। अब बस इतने, पहले उसमें संख्या थी, एचसीएफ एलसीएम निकालना था, इस बार क्या होगा, बहुपद होगा, पोलिनोमियल होगा, और दूसरा भी बहुपद पोलिनोमियल होगा, इन दोनों बहुपद को बहुपद में भाग देना होगा। तो अपने बहुपद को बहुपद में भाग देना होगा। थोड़ा बहुत बता देता हूँ, भाग नहीं देना, लेकिन थोड़ा बहुत अब मैं बता देता हूँ भाग किस तरह देना है। अपने क्या करेंगे, इसको अंदर लिखेंगे, कल डायरेक्ट अपने क्या करेंगे, फिर भाग देंगे, बेसिक कर लेंगे, तो कल अपने डायरेक्ट क्या करेंगे, भाग देंगे। अब इसको अंदर लिखेंगे, और ये भागफल यानी ये दे रखा होगा पी एक्स है, ये कहेगा पी एक्स में जी एक्स का भाग जी एक्स से भाग दीजिए, पी एक्स को जी एक्स से भाग दीजिए, तो भाग अपने देना होगा, यानी डिवाइड करना है पूरा पूरा, तो डिवाइड करना है तो ऐसे लिखेंगे, है ना, भी 10 को 2 से भाग देना है, 10 को 2 से भाग देना है, तो 10 अंदर 2 बाहर, तो ऐसे 2 को 10 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, है ना, भी 5 दूनी 10, 0 शेषफल बचेगा। तो जी ये तो क्या हो गया, भाजक, ये तो क्या हो गया, भाजक, ये क्या हो गया,
भाज्य, और ये क्या गया भागफल, ये क्या गया भागफल, और जो 0 बच गया लास्ट में वो क्या है शेषफल। यानी अब अपने क्या करेंगे, ये भागफल है, ये भाज्य है, भाजक भाज्य है, भाज्य बराबर भाजक 2 गुणा भागफल 5 प्लस शेषफल 0। अब इन तीनों को एक दूसरे गुणा करके जोड़ेंगे तो इसके बराबर रहेगा 10 बराबर, ये 2 को 5 से गुणा करेंगे 10 प्लस 0, 10 में 0 जोड़ देंगे तो 10 ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 10 बराबर 10। यानी हमेशा क्या आता है बराबर आता है भाग देने के बाद में ये संख्या को, वैसे ही इसमें होगा। अब भाग कैसे देना, भी इसका पहला संख्या देखनी, इसकी क्या देखनी, पहली संख्या देखनी एस स्क्वायर, और इसकी भी पहली संख्या देखनी एक्स है, तो इन दोनों के एक दूसरे के नीचे, भी बड़ी संख्या के ऊपर छोटी संख्या के नीचे, फिर अपने एक एक्स से एक एक्स का अंक देंगे, यानी एक्स इंटू एक्स है ऊपर, तो एक्स स्क्वायर है तो इसका मतलब 2 बार एक्स है, नीचे 1 बार एक्स, एक एक्स से 1 बार एक्स काट देंगे तो क्या बचेगा सिर्फ एक्स, वो अपने यहाँ पर लिख देंगे, एक्स ऊपर लिख देते हैं, यहाँ पर साइड में लिखे तो वो क्या आता जाएगा भागफल आता जाएगा, ठीक है, क्वोशिएंट आता जाएगा, भागफल आता जाएगा। अब x जो x है, इस x को आपने क्या करेंगे, जो वापस ये पूरी समीकरण है इससे गुणा कर देंगे, x प्लस 2 से गुणा करेंगे, तो x को अंदर गुणा करेंगे, x से x गुणा होगा तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर, फिर x को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x, प्लस है तो बीच में प्लस, माइनस है तो माइनस, तो वो क्या आ जाएगा, जो x स्क्वायर के नीचे x स्क्वायर प्लस 2x x के नीचे बिल्कुल सामने 2x, तो अपने क्या करेंगे भी, अगर ये प्लस का है तो इसको क्या बनाएंगे माइनस का, अगर ये माइनस का है तो इसको क्या बनाएंगे प्लस का, एक दूसरे के निशान चेंज है। अब ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो अपने ये प्लस का है इससे क्या कर देंगे माइनस, अब इसका निशान चेंज कर दिया तो इसका भी करेंगे, तो ये अगर प्लस का है तो ये भी माइनस का हो जाएगा, अगर माइनस का होता है तो प्लस का निशान चेंज, अगर इसका निशान चेंज किया है तो इसका भी निशान चेंज होगा, अगर करने की जरूरत नहीं है तो अपने फिर ये इसका भी निशान चेंज नहीं होगा। फिर अपने क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल हो गया, तब ये x प्लस का है, ये 2x माइनस का है तो घट जाएगा, x में से 2x गया तो 1x बचेगा, लेकिन बड़ा कौन सा है 2 वाला, ये माइनस का x, फिर ये 3 है वैसा वैसे नीचे आ जाएगा। अब जो यहाँ पर क्या था वैसे ये वापस चल जाएगा, ये माइनस का x है तो पहली संख्या ऊपर, और ये इसका पहली संख्या x नीचे, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा माइनस का 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का 1, यहाँ पर क्या आ गया, ये -1 है तो माइनस का 1 लगा दिया, ठीक है। वैसे ही आप -1 को क्या करेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट आप यहाँ कर लेंगे, -x को क्या करेंगे वापस इस पूरी समीकरण से गुणा, x प्लस 2 से गुणा, तो -1 का x से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का x के नीचे, -1 को x से गुणा करेंगे तो माइनस का x इसके x के नीचे, फिर -1 को -2 से गुणा करेंगे तो माइनस का 2, -1 को 2 से गुणा करेंगे तो माइनस का 2, तो संख्या के नीचे संख्या, तो x ये माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो अब इसको क्या करेंगे प्लस का कर देंगे, अब निशान इसका चेंज होगा तो इसका भी कर देंगे, ये माइनस का तो इसको भी क्या कर दिया प्लस का, तो x से x क्या हो जाएगा कैंसिल, काट देंगे, ये माइनस का अब इसको प्लस का कर दिया तो काट दिया, अब ये प्लस का 3 हो गया, पहले माइनस का, लेकिन अब इसको भी प्लस कर दिया तो प्लस का 2 प्लस का 3 और ये प्लस का 2 तो जुड़ जाएगा प्लस का 5, तो अब ये क्या हो गया, ये तो हो गया भागफल, ये आ गया है ना भाजक, ये होगा भाजक, ये भागफल, और ये क्या बच गया अब शेषफल। यानी अपने क्या लिख सकते हैं अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 भाजक बराबर एक्स प्लस 2 भाजक, भाज्य बराबर भाजक, भागफल आ गया x माइनस 1 और प्लस का शेषफल आ गया प्लस का 5, शेषफल क्या गया 5। अब इन दोनों को गुणा करके अपन हल करेंगे तो इसके बराबर ही आएगा, इसके बराबर आएगा, ऐसे अपने हल करना है क्वेश्चन को, ठीक है। आज के लिए इतना बहुत है, अब कल अपने एक एग्जाम्पल शुरू कर देंगे डायरेक्ट, बेसिक आज अपने देख ही लिया, ठीक है। राधे राधे।